102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन किया गया। विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश है जिसने 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया गया। दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ मजदूर किसान संगठन द्वारा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल माना गया। संविधान के अनुच्छेद 19(1) की ए में वर्णित वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सर्वप्रथम आरटीआई कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल अहमदाबाद द्वारा। वर्ष 1996 में भारत सरकार को आरटीआई पर मॉडल कानून प्रारूप सौंपा। जस्टिस पी.बी. सावंत की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आधारित था। एच.डी. शौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट पर वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य था तमिलनाडु। वर्ष 1997 भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 32 में संविधान की आत्मा का उल्लेख किया गया है। संविधान की आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 160 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही की जांच को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 169 विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 350 का शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 344 राजकीय भाषा आयोग 1955 में बीजे खेत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों को काम निर्वहन मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर आदि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय एस.सी. आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय एस.टी. आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय दल एवं उनके चुनाव चिन्ह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, बहुजन समाज पार्टी हाथी असम को छोड़कर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया और बाली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हंसिया हथौड़ा और तारा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी घड़ी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीएमसी जोड़ा फूल, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी पुस्तक। महत्वपूर्ण कथन भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद
के कथन को जी ऑस्टिन ने दिया। भारत अर्धसंघात्मक राज्य के कथन को केसी हेयर महोदय ने दिया। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, हृदयनाथ कुंजरू ने दिया।